वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे खुशी हो रही है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले एक सशक्त लीडर चैतन्य महाप्रभु का वाणी के प्रचार के लिए दुनिया भर में फैलाने के लिए जिनका आविर्भाव हुआ था, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए एक महान लीडर की तरफ आए थे। और आज हमारा देश के एक महान लीडर, विश्व के राजनीति में जिनका नाम अभी प्रथम श्रेणी में आ रहा है, वो मेरा प्रभुपाद को गरिमान्वित करने के लिए साक्षात सान्निध्य देकर हमें कृतार्थ किए। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा, उनका जो दर्शन, उससे पहले बौद्ध दर्शन में अहिंसावाद, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के माध्यम से वेदांतवाद, ब्रह्मवाद आया। उसके बाद भारतवर्ष के दक्षिण देश से 4 वैष्णव संप्रदाय आविर्भूत हुए। इस सब का सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए, निचोड़ निकालते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेदवाद का स्थापन करते हुए दुनिया को संकीर्तन रस में डुबो दिए। वही वाणी और उनका दर्शन तकरीबन 150 साल बाद उसमें विकृति आया, उसमें ग्लानि आया, उसमें परिवर्तन आया। और जिनके आज 150वां साल जन्म उत्सव का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, वही महान पुरुष है। ग्लानि को दूर किया, सिद्धांत के बल पर, सत सिद्धांत के आधार पर अपना उद्घोष के माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वो विशुद्ध भक्ति योग का जो धारा है, परंपरा है, उसको जागृत किया, पुनर्स्थापित किया। मैं उस प्रभुपाद के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना इच्छा से नहीं किया। जगन्नाथपुरी में वो आए, आविर्भूत हुए। 6 महीना के बाद रथ यात्रा हुआ। जगन्नाथ जी के रथ प्रभुपाद जी के द्वार पर खड़े हो गए। कोई महात्मा बोल रहे थे कि हम लोग तो प्रभुपाद भगवान का इंतजार करते हैं, कभी भगवान भी भक्तों का इंतजार करते हैं। और रथ वहां पर खड़े हो गए। और जब प्रभुपाद जी का, उनका माता जी प्रभुपाद जी का मस्तक रथ में लगाया तो जगन्नाथ जी का प्रसादी माला उनके सिर पर पड़े। आगे जाके जब चैतन्य महाप्रभु का भावधारा लुप्त हो रहे थे, जब भीतर में उनका बड़ा दुख महसूस हो रहा था कि ये ग्लानि को कैसे दूर किया जाए, चैतन्य महाप्रभु आए। उनके साथ 5 पंचतत्व के रूप में आए। प्रभुपाद जी के गुरुवर्ग आए, लाइन देकर आकर मायापुर में शब्दादेश करते हैं, उठो विमला प्रसाद, जागो, हम लोग तुम्हारा साथ में है। और इस विश्व को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को पहुंचाना है, दार दार पर पहुंचाना। उपाय, प्रोसेस क्या?
उस समय हम लोग पराधीन थे, हमारा देश पराधीन था, ब्रिटिश समय था, जिस समय बिजली का इतना व्यवस्था नहीं थी, जिस समय कन्वीनियंस का व्यवस्था नहीं थी। प्रभुपाद जी गांव गांव पर गए, बैल का गाड़ी में गए, लंठन लेकर गए, निरंतर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन को गाते रहे, कृष्ण नाम का महिमा गाते रहे। गाते गाते ऐसा समय आया कि 16 साल में 64 मंदिर स्थापना कर दिया, गौड़ीय मठ स्थापना। क्या नहीं किया? सबसे पहले हैंड्रिल मशीन, प्रेस, उस मशीन को स्थापन किया। एक नहीं, 3 मशीन मायापुर में, कृष्णनगर में, कलकत्ता में स्थापन किया। देखा कि लाइब्रेरी में वैष्णव ग्रंथ सब लुप्त हो रहा था, एक एक करके उद्धार किया। उनका पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मैजिस्ट्रेट थे उनको बोला कि तुम चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूं। प्रेस स्थापन किया, 5 भाषा में पत्रिका निकाले, कहां असम, कहां नैमिषारण्य हिंदी भाषा में, आसामी भाषा में, बंगाली भाषा में, इंग्रजी भाषा में द हार्मोनिस्ट, और संस्कृत भाषा में सज्जन तोषणी, उड़िया भाषा में परमार्थी पत्रिका निकालकर, क्या दया नहीं किया? भारतवर्ष के कौन कोने में भेजने में बाकी रखा, बाकी छोड़ा हो। और उसके बाद जैसे कि आज डेली न्यूज़पेपर निकलता है, हिम्मत था कि मायापुर से दैनिक नदिया प्रकाश एक पत्रिका निकलना शुरू किया, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को, चैतन्य महाप्रभु का वाणी को, उनका उद्देश्य था कि कलियुग वर्णाश्रम धर्म विकृत हो रहा था, उसको बचाना नहीं जा सकता है। लेकिन चैतन्य दर्शन में उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण भजन में लगा दिया जाए, चाहे ब्रह्मचारी हो, 10 साल 20 साल वो त्याग किए हो, लेकिन वो यदि हरि सेवा हरि भजन नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य बेकार है। सन्यासी दंड लेकर घूमेंगे, ओम ब्रह्म ब्रह्मास भी करते रहेंगे, लेकिन ये सब यदि अगर कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण कथा लोगों के कान में देंगे, तो ये दैव वर्णाश्रम सृष्टि किया, उनका सृष्टि है। वर्णाश्रम धर्मों को कृष्ण भजन के अनुकूल ढांचा में उन्होंने गिरा दिया और दैव वर्णाश्रम सृष्टि करने का आगे जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समय पर अद्वैत आचार्य जो उनके परम भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना किया कि आप यदि प्रेम धन भक्ति धन आप बिलाएंगे तो स्त्री शूद्र और मूर्ख को देना। प्रभुपाद जब आया, उनके तकरीबन 400 साढ़े 400 साल बाद आया, उन्होंने मन में टारगेट किया कि ठीक है, दीन दरिद्र सब कृष्ण नाम करेंगे, लेकिन समाज के उच्च स्थान में, उच्च आसन में बैठे हुए कुलीन, धनी और पंडित, ये तीनों को यदि नहीं खींचा जाए, ये तीनों को यदि हरिभक्ति में नहीं लगाया जाए, तो समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? स्थान स्थान में मठ स्थापन किया, प्रैक्टिकल रूम। कृष्ण भक्ति करना है, लोकल मठ है, वहां पर जाओ, साधु का दर्शन करो, प्रणाम करो, भगवान जी का मूर्ति है वहां प्रणाम करो, हाथ से झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, माला बनाओ, हरि सेवा में लगाकर सबको एकदम भागवत में जो वर्णन है नवदा भक्ति का एकदम प्रैक्टिकल करके वो करा के दुनिया को उद्धार कर दिया। एक समय उनके पास इतना युवक आ गया, इतना टैलेंटेड युवक आया, तकरीबन 20 जो सन्यासी का नाम अभी महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने 20 सन्यासी को तैयार किया, तकरीबन 50 ब्रह्मचारी को तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय थे कलकत्ता का मेयर, उन्होंने देखा कि इनका बहुत प्रभाव है, एक दिन मिलने के लिए आए, बोला कि आप तो युवा समाज को बहुत आकृष्ट कर लिया। उसके आगे जाकर जो स्वाधीनता संग्राम शुरू करने का इच्छा किया,
कि ब्लड दो, हम स्वाधीनता देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी तुम लोग सुनो, गैलन गैलन खून तुमको देना पड़ेगा। इस संसार में जो दुखी जीव है उसको भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए तुम लोग को गैलन गैलन रक्त देना पड़ेगा। यह है प्रभुपाद जी का स्वाधीनता। चैतन्य महाप्रभु बोले, भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में, कलौ तधरि कीर्तनात्। चैतन्य महाप्रभु बोले, हर से प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। एकमात्र उपाय है कलियुग में हरि नाम संकीर्तन। इस वाणी को दार दार पर, ग्राम शहर तक, देश विदेश तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था, जो पहुंचाने का श्रेय जिनको पास जाता है, वो हमारा आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। और उनका एक ही नारा था, समाज में राजनीति नेताओं में नारा होता है, प्रभुपाद जी एक नारा लगा दिया। इतना बुद्धिमान थे कि तुम लोग का नारा है बैक टू गॉड बैक टू होम, बैक टू गॉड बैक टू होम। इस संसार में दुख का संसार है, कीचड़ इसमें भरा हुआ है, मलिनता है, अंतर्द्वंद है, कलह है, संशय है। कृष्ण नाम करो, हृदय को साफ करो, आगे बढ़ते चलो। राजमिस्त्री क्या करते हैं? ईंटा को सीमेंट बाली से जोड़ते हैं, गृह निर्माण करते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान इस भौतिक शरीर को बनाता है, आत्मा से जोड़कर संपूर्ण मानव सृष्टि कर देता है। हमारा प्रभुपाद जी एक मानव को पकड़कर कृष्ण नाम सुनाकर कृष्ण के साथ जोड़ दिया, कृष्ण संबंध जाइने, और वो कृष्ण भक्त बना दिया। इतना सारे कृष्ण भक्त बना दिया। एक समय प्रभुपाद जी कहते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी गृह भक्त तुम तिलक लगाया, चटी रखा, हाथ में हरिनाम झोला पकड़ा, लेकिन तुम लोग का एक काम जरूर है, इस संसार के प्रत्येक घर के दार दार पर जाके एक बार नक करना, एक बार आघात करना। वो लोग यदि पूछता है कि शांति और सुख कहां पर है, तो वो लोग को बोलना कि विशुद्ध कृष्ण भजन जो चैतन्य महाप्रभु ले आया, उसी से तुम्हारा वास्तव शांति, नित्य शांति प्राप्त हो सकता है। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हट्टो खुले थे। उन्होंने उस नाम हट्टो को गौड़ीय मठ बना दिया। आज वो हाट इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर देशों देशों तक वो हाट बीज गया। हम लास्ट में एक बात आज जरूर कहेंगे, हम इतना सक्षम नहीं है, हम फिनेंशियली वीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इच्छा से भारत के सांस्कृतिक विभाग जिस तरह से हमें हेल्प किया, कभी भूलने वाला बंचा।